नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र साथी BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर। आज आपके बीच में विषय लेकर आया हूँ, अपनी समझ विकसित करें, डेवलपमेंट योर अंडरस्टैंडिंग। जी हाँ दोस्तों, ये आज का कंटेंट है। आप किसी भी व्यक्ति से जब मिलते हैं तो आपको उसके मिलने का तरीका, उसके बोलने का तरीका, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर आपको अंदाज लगाना चाहिए कि ये व्यक्ति कितना अंदर है, कितना बाहर है। कोई भी आप डील करें उससे, तो ये आपके अंदर समझ होना चाहिए, पूर्णतः विकसित करें। और दूसरी बात, रियल व्यक्ति जो होता है उसके जो बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा रहता है, शब्दों का वो सही ढंग से प्रयोग करता है और उसके बातचीत करने के तरीके से अपने को लग जाता है कि ये व्यक्ति कैसा है। इस बारे में महिलाओं को ज़्यादा समझ है पुरुषों की तुलना में। मैंने देखा है कि कई महिलाएं इस बारे में आदमी को देखते ही उसका सर्टिफिकेट दे देती है कि ये किस टाइप का व्यक्ति है। लेकिन हमारे कई भाई लोग भी धोखा खा जाते हैं इस जगह कि व्यक्ति से मिलते हैं लेकिन चपत लग जाती है उनको कि 2 लाख की चीट कर दिया उसके साथ, कोई 5 लाख की का चीटिंग कर दी, कोई क्या है। तो ये क्या होता है पता नहीं, इमोशनल हो जाता है या उस व्यक्ति को आप पहचान नहीं पाते हैं। इसलिए आप जीवन में जब भी कोई कार्य करें या लेन देन करें, आप व्यक्ति के उसके शब्दों को आप गौर से सुने। आपने देखा होगा डॉक्टर हुए, वकील हुए या पुलिस हुए, जब भी आप उनसे मिलने के लिए जाते हैं कार्य के बारे में डॉक्टर को दिखाने, तो डॉक्टर क्या क्या तकलीफ पहले आपको बोलने देता है और फिर पर्चे पे लिखते जाता, तब आपको बीमारी का इलाज देता है। पुलिस भी जब आपकी रिपोर्ट लिखती है तो कितनी शांति के साथ आपको सुनते हैं। वकील भी है, जब आपका केस लेता है तो कितना बारीकियों से सुनता है। इसलिए आप अपने सुनने की क्षमता बढ़ाइए, बोलने की ज़्यादा जल्दबाजी न करें। और आप अच्छे से अगर आप ये करेंगे तो आप देखेंगे कि अपने जीवन में सफल होते हुए नजर आएंगे। इसलिए व्यक्ति को पहले समझो और उसके बाद बोलो। दोस्तों आइए आगे बढ़ाते हैं बात को। डमी व्यक्ति, ये तो हो गया वास्तविक का व्यक्ति का होगा। डमी व्यक्ति जो रहता है वो मैंने एक बार और देखा कि डमी व्यक्ति हमेशा उसके शब्दों में झूठ ज्यादा रहती है। वो आंखों की तरफ देखो तो बार बार आंखें पलके झपकाता है और उसका मतलब जो शारीरिक रूप से हिलडोल ज्यादा रहती है उसकी, मालूम पड़ जाता है कि यार ये व्यक्ति सही नहीं है, ये फ्रॉड किस्म का व्यक्ति है। तो ऐसे व्यक्ति को आपको पहचान करना चाहिए। आजकल डमी व्यक्ति का एक बहुत बड़ा मतलब वो चल गया है। ये बात करें जिसको पूछो, भले 10वीं पढ़ी 11वीं पढ़ाई करी और मालूम पड़ा कि दिल्ली चला गया, माता पिता का पैसे उड़ाने के लिए इतनी ज़्यादा है नहीं। अब वहाँ से फ़ोन करके पूछते हैं, फिर वो क्या होता है दिल्ली में 2-3 साल रहे, जमे नहीं जमे, फिर घर वाले रिश्ते की बात करते हैं, रिश्ते आने लग जाए। बोले लड़का क्या करता है, UPSC की तैयारी, CA की तैयारी कर रहा हो, तो 2 साल हो गया वहीं पे, है ना। वो तो IAS की तैयारी कर रहा है, वो तो केट की तैयारी कर रहा है। इस टाइप से 3-4 साल हो जाते। अच्छे रिश्ते भी कई बार धोखा खा के लोग लड़की दे देते, अरे यार लड़का CA तैयारी कर रहा, UPSC की कर रहा, इस पीरियड में वो फिर शादी का प्रेशर बना देते, शादी हो जाती, फिर मालूम पड़ा कुछ भी नहीं कर रहा, 4 साल बाद घर पे आ जाता है। तो ऐसे को देखिए, अगर वो CA कर रहा तो उसने कितने वर्ष उसमें क्लियर किए हैं, कितने अटेम्प्ट उसने क्लियर किए, ये सब इस बात का अपने को पता लगाना चाहिए कि वो कितना हुआ। अगर वो MBA किया तो फाइनल ईयर उसका चल रहा है कि उसका क्या परसेंटेज रहा। इन सारी चीज़ें बातें करके पहले पार्टी को समझे और समझने के बाद अपनी बात को आगे बढ़ाए। ऐसा नहीं कि एकदम जल्दबाजी के आप शिकार हो जाए, क्योंकि कई लोगों का चलन हो गया है, कुछ नहीं कर रहा, बोले CA कर रहा बाहर गया, कुछ नहीं कर रहा UPSC की तैयारी कर रहा, और अपने जल्दबाजी में कन्या का हाथ उसमें दे दिया, वो ठगे जाते हैं दोस्तों ऐसे परिवार। तो आप थोड़े से परिवार को पहचानने की अपनी समझ विकसित करें। दूसरी बात, अपने को विचारों की क्लियरिटी रखना है, मतलब सामने वाले के भी विचार क्लियर सुनना है और अपनी भी क्लियर विचार रखना है। ये विशेष तरह से मैंने 3 परिवार में अपन देखते हैं कि गरीब, मध्यम वर्गीय और अमीर, इन तीनों के विचारों में बड़ी मतलब जो है तीनों में डिफरेंस मिलेगा आपको। जो गरीब आदमी रहता है वो इज्जत में रोता है, जैसे मृत्यु भोज हुआ तो बढ़ चढ़ के करेगा, शादी बढ़ चढ़ के करेगी, क्यों, उसके मान सम्मान को कहीं ठेस नहीं लगे, भले कहीं से कर्जा ला के करेगा। तो गरीब हमेशा दबातार रहता है, अपने मान और इज्जत को नंबर 1 पे रखता है वो, कि मेरी इज्जत का सवाल है, मेरी इज्जत का सवाल है, मैंने 8 दिन तक ऐसा नहीं किया, मेरे पिताजी ने ये किया, और इसी में वो दबा रहता है और आगे नहीं बढ़ पाता है। तो गरीब मान सम्मान और इज्जत में मर जाता है अपनी, उसकी विचारों की क्लियरिटी ऐसी, आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। विचार ऊंचे नहीं है, केवल मान सम्मान और अपनत्वपन तक रह जाता हो। उसके बाद मध्यम
मध्यम वर्गीय तो क्या, सस्पेंस जिसको हम बोलते हैं, इसका टावर क्लियर नहीं रहता मध्यम वर्गीय। सस्पेंस मतलब हमेशा ये सस्पेंस में रहता है, यानी कि इसकी विचार की क्लियरिटी नहीं। जैसे किसी ने आप इसको पूछ लिया, अच्छा आप ये कैसे मतलब नॉनवेज वगैरह तो नहीं खाते हो आप, मेरी बात को आप सुनना, नहीं वैसा तो नहीं खाता हूँ। तो बोले कि हम विचार कर रहे थे कि आप आए तो नॉनवेज का ये प्रोग्राम रखें। आप मध्यम वर्गीय देखना हो क्या जवाब, नहीं बहुत पहले, मैंने तो 7-8 साल पहले थोड़ा थोड़ा खाया था, थोड़ा एक दोस्तों के साथ जब कॉलेज में पढ़ते थे तो ड्रिंक कर लिया था। ऐसे क्लियर, ऐसे इसकी विचार रखेगा, कभी हाँ कहेगा कभी ना कहेगा, कभी ना कहेगा ये कार्य करूँ ना करूँ। ऐसा और भी देखो, कोई भी काम करोगे आप कि फलाना, अच्छा आप ये चीज़ खाते हैं, ये चीज़ पीते हैं, मैंने आपको और भी उदाहरण दिया, तो वो हाँ ना करेगा, थोड़ा सा शर्मिला होगा। अच्छा आप सिगरेट वगैरह नहीं लेता तो नहीं है, पर दोस्तों में गए थे एक बार, बहुत पहले पी थी, अभी आप लीजिए ना, अगर आप आए हाँ, ऐसे करके। तो ये मध्यम वर्गीय कोई भी काम करेगा, करूँ ना करूँ। दूसरी बात है, प्लाट लेगा तो 10 जने से राय लेगा, मकान बनाएगा तो 10 जने को अपना नक्शा बताएगा, तो कोई न कोई तो उसको प्लस माइनस करके कुल मिला के ठगा जाता है, क्योंकि ये न तो ज़्यादा ऊंची सोचता है न ज़्यादा नीची सोचता है, तो सस्पेंस ज़्यादा रहता है। बच्चों को सीए कराएगा, एमबीए कराएगा, कुछ भी मार्केटिंग कराएगा, दुकान डालेगा, तो 50 के आगे अपना बखेड़ा खड़ा कर देगा पहले से। मध्यम वर्गीय, इसलिए वो मध्यम वर्गीय ही रहता है। बच्चों बच्ची शादी कर देते हैं, बच्चे बच्ची उनके हो जाते हैं, प्लाट मकान दुकान ले लेगा, और मध्यम वर्गीय रेखे मध्यम वर्गीय ही रह जाता है। अब आप देखिए, जो अमीर आदमी है, अमीर आदमी की सोच इस टाइप की होती है कि वो जो भी कार्य करता है वो या तो हाँ करेगा या ना करेगा। अमीर आदमी के पास अगर आप पैसा लेने के लिए गए, ठीक है 1 लाख रुपए सेठ जी आप हमको दे दीजिए, दे देंगे साहब, तेरी रकम गिरवी रखना पड़ेगी, बिल्कुल क्लियर रकम गिरवी रखे 1 लाख रुपया। आपने बोला सोमवार को दे देगा, मंगलवार को दे देगा। अरे सेठ जी ऐसी बात है, आपका अगर मान लिया जाए कोई आपने पूछा है तो बिल्कुल उसको, अगर वो आपसे कोई रिलेशन कर रहा है किसी प्रकार, तो आप बोलेगा मैं मंगलवार को आ रहा हूँ, मैं बुधवार को आ रहा हूँ, वो आ ही जाता है। मतलब उसकी जो डील है वो यस ही रहती है। दूसरी बात है कि सस्पेंस नहीं रहता है, और शर्म और इज्जत इन लोगों के नहीं रहती है बड़े वर्ग की। ये छोटे लोगों का काम है, शर्म और इज्जत इन लोगों की ज़्यादा रहती है। तो इसके अंदर दोस्तों ये कोई विशेष इनके अंदर नहीं रहता है, शर्म और इज्जत के नहीं करते। पैसे किससे मांगना है, अरे भाई पैसे देने मेरे, तेरी बात हुई थी, तेरे 6 महीने का बोला तो 8 महीने हो गए, कब देगा तू, तेरी गाड़ी रख लूंगा, तेरी ये कर लूंगा, तेरी जमीन नामे लिख नहीं हो तो भैया, ऐसे कठोर शब्द बोलते हैं लोग, क्योंकि इनकी क्लियरिटी बहुत ज्यादा रहती है। तो दोस्तों ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया है कि गरीब मध्यम वर्गीय अमीर की क्लियरिटी कैसी रही, आप भी इस टाइप से आप ये करें। दूसरा ये कि अपनी कार्य को आप प्रायोरिटी से करें। कार्य की प्रायोरिटी से तात्पर्य यह है कि जैसे आज प्रधानमंत्री देश के मोदी जी, उनकी का अभी हाल ही में उनकी मम्मी जी का साल भर पहले माता जी का निधन हो गया था, है ना। तो आज आप सोचिए वो आए और उनका जो अंतिम संस्कार था वो किया, पंच लकड़ी दी, और उसके बाद 3 घंटे 4 घंटे के बाद वापस मतलब जो है रिचुअल मीटिंग है या ऑनलाइन के जो प्रोग्राम थे, कहीं केलकटा के अंदर गाड़ी का उद्घाटन करना था, कहीं क्या है, जो बहुत सारे रिचुअल प्रोग्राम थे वो वापस करने लग गए और काम पे लग गए। और सामान्य व्यक्ति के यहाँ किसी की डेथ हो जाए या कुछ भी हो जाए या मिडिल आदमी का हो जाए, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, 8 दिन तक वो हो गया, कार्यक्रम होने के बाद भी 15 दिन तक और शोक मनाएगा एक्स्ट्रा, महीने भर तक ये लोग पिछड़ जाते हैं। तो कार्य है, आज जैन है, अग्रवाल है, माहेश्वरी है, 3 दिन में उठावना हो जाता है इनका, और एक दूसरे रिश्तेदार मुंह मीठा करके काम पे लग जाते हैं, और ये गरीब और जो मिडिल वर्ग ये पीछे के पीछे रह जाते हैं। तो आप सोचो, अरे ऐसे ऐसे लोग देखिए कि मामा के वहां जाते हैं तो लोग 15-15 दिन रह ले। अरे आपके अंडर 18 तो नहीं हो, अंडर 18 मेल फीमेल है तो चलेगा, बच्चे छोटे बच्चे हैं अगर, तो अंडर 18 है तो चलेगा। मामा के वहाँ भले वो महीना भर रहेगा तो अच्छी बात है, मासा जी के वहाँ महीना भर रहेगा तो चलेगा। लेकिन आप यंग पर्सन रिश्तेदार में मिलने के लिए जा रहे हैं, आपकी आयु 25 साल और 30 साल हो गई, मामा के यहाँ 15 दिन है ना, मौसा जी के वहाँ 20 दिन, रिश्तेदारी में जा रहे तो 3 दिन। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे जो 4-4 दिन तक रिश्ते में रुकते हैं। आप बताओगे इतना महंगाई वाला, और महंगाई वालों का ग्राफ इतना ऊपर जा रहा है और आप रात रुक रहे हैं। तो अपनी कार्य की प्रणाली आप देखिए, प्रधानमंत्री जी से आप देखिए कि माता जी के निधन के बावजूद भी देश की बागडोर तुरंत संभालना पड़ी उनको, कारण ये करना पड़ते जो जवाबदारी पोस्ट पर रहता है। तो आप भी इधर उधर समय आप न गंवाएं, समय बड़ा कीमती है आदरणीय। तो इस समय की आप कीमत को पहचानिए, ये 1 मिनट भी ऊपर वाला आपको नहीं देगा, 1 सेकंड भी आपको नहीं मिल पाएगा। जब आपका समय होगा स्विच ऑफ हो जाएगा ऊपर से, जैसे मोबाइल का बैलेंस गया कि बात काट दी जाती है, ऐसे ही ऊपर वाले ने सांसें और बैलेंस दिया है गिन के आपको डे। तो ये करें,
और जो भी कार्य करें शिद्दत से कार्य करें और आपकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। अगर आपने किसी से वादा किया है कि मैं ये कार्य कर दूंगा तो आपको करके देना चाहिए और किया हुआ वादा निभाना चाहिए। आप कथनी और करनी में आपका अंतर नहीं होना चाहिए। सत्य बोले, जहां तक हो सके सत्य बोले, ताकि बार बार आपको कभी भी सत्य एक बार बोला तो उसके लिए झूठ बोलने की गुंजाइश ही नहीं रहे। सत्य हमेशा सत्य रहता है, चाहे आप एक बार बोलो 1000 बार बोलो। और झूठ अगर एक बार बोलो तो 1000 बार असत्य करके उसको ढकना पड़ेगा, फिर भी वो झूठ झूठ ही रहेगा दोस्तों। तो आपको दोस्तों ये वीडियो मैंने आपके लिए किया कि आप अपनी समझ को विकसित करें दोस्तों। आज के लिए इतना ही। पुनः नए वीडियो को लेकर मैं आपके बीच में आता हूं। मैं BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर, मेरी यूट्यूब लिंक है BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों। आज